क्या आपका पूरा नाम मुझे बताइए? शीतल सुमन। शीतल सोमानी। उम्र कितनी है आपकी? 52। अच्छा शीतल जी, बिफोर आई गो फॉर anything else, there are many questions I'm going to ask you. You have told me about your complaint that forgetfulness बढ़ रही है, बीच बीच में अलार्मिंग हो जाती है। तो वो किस तरह की forgetfulness है, ये आप बताना चाहेंगी? मतलब चीज़ें थोड़ी याद कम रहती हैं। जैसे अभी मैं किसी को फ़ोन करना है, मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन हम्म। खोला, हाँ। मैंने फॉरगॉट कि मैंने किसको करना था। हाँ। फिर मैं मैसेजेस चेक करती हूँ, क्या कॉन्टेक्ट्स याद करने की कोशिश करती हूँ कि क्या कॉन्टेक्ट्स चल रहा था मेरे दिमाग में। अच्छा। तो फिर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे वापस याद आता है। हम्म। तो ये सब मतलब ये बहुत ऑफन नहीं होता बट होता है। और कोई एपिसोड जो याद आता हो फॉरगेटफुलनेस का? मतलब आप कहीं गए, आप कुछ सामान लेने जा रहे हो, आप उस जगह पहुंच गए एंड फिर आपको ध्यान आता है मैं क्यों आई थी, मैंने क्या सोचा था। हाँ। अगेन आपको वही कॉन्टेक्स्ट याद करना पड़ता है कि आप किस बारे में सोचते हो उस कमरे या उस कमरे में ही वापस जाके आप सोचोगे ऐसे। और किसी इंसान से मिलें तो ऐसा लगता है कि मैं हाँ जानती ये तो। तो बहुत ज़्यादा हो गया है अच्छा। ये। मतलब ये शक्ल देखी हुई है पर ये है कौन बंदा। ये नहीं पता चलता। हाँ ये नहीं पता चलता, बहुत दिमाग फिर उसी के उसमें दौड़ता रहता है, फिर किसी से पूछना ही पड़ता है। कितनी बार होता है कि बंदे को देखा हुआ है, मतलब बहुत नोन फेस है बट कौन है नहीं पता। रूटीन क्या है आपके डे का? आप कैसे शुरू करती हैं और क्या क्या करती हैं? रूटीन अभी थोड़ा सा मैस है। वैसे नॉर्मली मैं 5:45 उठती हूँ, हम्म। फ्रेश होके गर्म पानी वगैरह पी के फिर मैं 7 से 7:50 मेरा जिम होता है। फिर 8 से 9 मेरा योगा होता है। उसके बाद मैं मेरी टिफ़िन का मेरी मेड होती है, वो सब कटिंग चॉपिंग करके रखती है। तो मैं सब्जी वब्जी अपने हाथ से ही बनाती हूँ। मेरा खाना मतलब सुबह मॉर्निंग सारा खाना मैं सारा बना के फिर मैं फ्रेश होके ऑफिस के लिए रेडी होके निकल जाती हूँ। 11:30 निकलती हूँ, 12:30 तक ऑफिस पहुँचती हूँ या जहाँ भी काम होता है। फिर देन 12 से 8 8:30 तक ऑफिस। फिर घर पहुँचे, थोड़ा फेस वॉश वगैरह किया, भगवान का सब कुछ थोड़ा किया एंड देन सो जाते हैं। अच्छा। तो ये जो डे है आपका, इसे आपने प्लान किया था नाइट बिफोर या रूटीन है ये? ये रूटीन है, ये तो मतलब विदाउट फेल वाला मंडे टू सैटरडे अगर छुट्टी नहीं है ये तो ये होता ही है। यही रूटीन है। अच्छा। कलर कौन सा है आपका फेवरेट? कलर वाइट पिंक। ओके। बट मोस्टली मैं देखता हूँ आप डार्क कलर पहनती हैं या ब्राइट कलर हाँ पहनती हैं। ब्राइट ही पहनती हूँ, जी। पेस्टल्स कम पहनती रिलेशनशिप्स के बारे में आपका क्या विचार है? रिलेशनशिप जॉब वाली नहीं, रिलेशनशिप फैमिली, जैसे हस्बैंड हुए, फैमिली हो गई आपकी मम्मी की तरफ की फैमिली, जैसे बहनें भाई ये सब। हूँ। रिलेशनशिप मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाती हूँ बहुत जल्दी, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। अच्छा। जैसे मेरी शादी भी हुई थी तो पहले ये जैसे शादी होती थी तो ऐसे बोला जाता था अरे ससुराल वालों की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना हम्म। चाहिए। आई वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 20। अच्छा। और हमारे यहाँ थोड़ा प्रेशर था बिकॉज हम 3 सिस्टर्स थे, एक ब्रदर छोटा था। फाइनेंशियली पापा इतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं। जी। बड़ी वाली सिस्टर की उस टाइम शी हैड मैरिड इन अग्रवाल, लाइक थी लव मैरिज पर हम लोगों ने अरेंज की थी। अच्छा। बट हमारी फैमिली में बहुत डिस्प्यूट्स हो गए थे, पापा के ब्रदर कोई शादी में आए नहीं थे, तो एक वो प्रेशर था कि अब इसके बाद इसकी शादी कैसे होगी टाइप हम्म। से। तो इट वाज लाइक एवरीबडी वाज बिहाइंड दैट कि भाई करनी है 18 में, मतलब ये हो गया था कि बस अब तो करनी है टाइप से। तो 20 में हो गई थी मेरी शादी और सबको सब ऐसे मतलब बैक ऑफ द माइंड में प्रेशर ऑलवेज था कि वहां जी। से कुछ आना नहीं चाहिए। हम्म। तो आप जब ससुराल जाते हो तो आपके दिमाग में वो रहता है और आप ऐसा लगता है आप सबको खुश करना चाहिए। तो मैंने अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 14-15 साल उनको खुश करने में निकाले। उनको ही दिए, बट उसके बदले में अगर मैं देखूं तो आई गॉट नथिंग। हम्म। मतलब
नॉट अ सिंगल रिस्पेक्ट और कुछ नहीं। फिर मैंने स्टार्ट किया काम और ये सब अपनी जर्नी, तो देन भगवान की बड़ी कृपा थी, तो मैं जहाँ जहाँ भी गई आई वॉज क्वाइट सक्सेसफुल। तो अब मेरा मतलब वैसा है कि ठीक है, आई एम अटैच विद देम, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ना करूँ, जो मुझे कहीं भी परेशानी भी देता है। किस तरह की परेशानी? कि मैं नहीं कर रही, एक गिल्ट अंदर आता रहता है, है। बट मेरा मन नहीं होता तो फिर मैं नहीं करती। अच्छा, लेकिन इमोशनल प्रेजेंट टाइम में कैसा है? इमोशनल इन्वॉल्वमेंट या तकलीफ होती है इमोशनली रिश्तों से? बहुत ज़्यादा, बहुत अटैच्ड, बहुत ज़्यादा। अटैचमेंट और इमोशंस में लेना देना तो है, लेकिन ऐसा कि आपको दुख हो जाता है, इतना इमोशनल हो जाता है, या कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, या मुझे नहीं, वैसा समझा नहीं जा रहा वो है? तो एक दिमाग में है ही है हाँ। कि मुझे नहीं समझ रहे हम्म व्हाट, मतलब मुझे क्या चाहिए वो किसी को नहीं, सबको क्या चाहिए सबको अपना अपना पता है, पर मुझे क्या चाहिए वो किसी को वो नहीं किसी पता। को नहीं। वो एक तो है ही है, बट वो अब मैंने इतना उसको नहीं लेती, बिकॉज वो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। बट इमोशनली अटैच अगर मैं बोलूँ तो अभी जैसे मेरे सेट पे भी लोग हैं, पूरी यूनिट है, तो सेट पे मेरी प्रोडक्शन टीम है, तो मैं उनके साथ, क्योंकि वो मैं उनके साथ 7-8 साल से कंटिन्यू काम कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आज किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन कि चल ये ले ले, तेरे पास होगा तब तो दे देना वहाँ पे। या किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई तो मैं हॉस्पिटल में खड़ी हूँ, या मैं, पर फिर जब मैं देखती हूँ कि इस चीज़ की कोई वो नहीं है, मतलब फॉर देम, तो मुझे लगता है कि मैं चाह के भी मैं उसको खत्म नहीं कर सकती। मतलब वो मेरे से ऑटोमेटिक होता है। फिर से मेरा प्रश्न ये था कि ये तो काम वालों की बात हो गई, परिवार के साथ में किसी तरह का दुख होता है कि किसी चीज को लेकर के? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। लाइक मेरे को मेरे हस्बैंड से भी वही है कि मतलब इतने टाइम ही नेवर सपोर्टेड, या ही नेवर स्टैंड विथ मी, जब भी कोई जरूरत हुई वाज नॉट देयर। सो वो अंदर एक है, तो मतलब आई डोंट हैव दैट फीलिंग्स, अब तो वो फीलिंग्स भी नहीं रही कि जी आई हैव दैट टाइप ऑफ फीलिंग फॉर हिम। ऑब्वियसली शादी की है, आप एक रिश्ते में हो, आपके बच्चा है जी, बट वो एक अटैचमेंट नहीं है, हाँ, बिकॉज कहीं ना कहीं आज भी वही है कि एज पर हिम मैं पैसे के पीछे भाग रही हूँ, और मुझे काम, बिकॉज ही इज नॉट वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। सो ये तो है कि आपके पास अगर पैसा है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको भाव नहीं देते। वैसे ही है, लाइक आज मेरे हस्बैंड के भाई भी है तो ही नेवर रिस्पेक्ट हिम, बट मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी के बहुत, मेरी सास से बहुत अटैच्ड है, उनकी अच्छा मम्मी से बहुत अटैच्ड है जी, लाइक उनकी मम्मी ऑलवेज यही मानती कि दोनों भाई का चलते रहना चाहिए अच्छे से, भले वो रेस्पेक्ट ना करे तो तू चला जा, तू कर ले, बट मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जहाँ रेस्पेक्ट नहीं है वहाँ क्यों जाना। बट ही डज बिकॉज ही इज राइट, हाँ, उनको अपनी मदर का है तो वो जी, करते हैं। बट अब मेरे लिए है कि मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना भी था, मुझे उसका आगे का सारा करियर देखना है, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मुझे फाइनेंशियली खुद ही करना है, और मैं जिस लाइन में हूँ वहाँ नहीं है टाइम, मतलब वहाँ डे नाइट कुछ नहीं है। और ये तो है कि मैं जो भी काम किया इस इंडस्ट्री में आने से पहले, आई हैड वर्कड एज अकाउंटेंट ऑल्सो। अच्छा, और 5 years, तो मैंने मतलब मेरी पहली जॉब 4,500-5 हज़ार से स्टार्ट करी थी उस कंपनी में, और उसी कंपनी में मैं 1.5 लाख तक करके निकली थी जब मैं यहाँ आई थी। तो ऑब्वियसली मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का सब कुछ करना है, शादी वादी सब है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बट वो हमारा एक रहता है कि एज पर हिम मैं ऐसे, मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है हाँ इम्पोर्टेंट है। वर्कलोड कैसा है अभी? वर्कलोड नहीं है इतना, ज़्यादा नहीं है। स्ट्रेस लेवल को कैसे नापेंगी? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 to 100 का एक स्केल है, तो आपका स्ट्रेस उसमें कैसा है? सोच समझ कर जवाब दीजिए।
स्ट्रेस काम का नहीं है, मतलब काम अगर आप मैं 24 घंटे भी कर लूँगी ना, मेरे को नहीं थकान होती है काम से। एनी काइंड ऑफ मुझे स्ट्रेस? थकान होती है जो मेरे दिमाग में, अगर किसी से आज मेरा झगड़ा हो गया या हाँ किसी से मेरे आज मनमुटाव चल रहा है जी या किसी से मेरे आज आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो वो मेरे दिमाग में फिर मैं सोऊंगी तो भी रात तक वही उस पे। मैं बहुत गुस्सा करने लग गई हूँ, मेरा टेम्परामेंट थोड़ा हाई हो, तो मैं बहुत चिल्लाना मेरा बहुत हो गया है। तो अभी पहले मैं नहीं था ऐसा? पहले नहीं था, बट बीच में बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ। कैसे कर रही हैं कंट्रोल? मतलब मैं चुप हो जा, बंद अपना दरवाजा या जो भी बंद करके आई जी। सिट क्वाइटली, आई डोंट स्पीक सिंगल वर्ड एट दैट टाइम। हम्म वो कोशिश करती हूँ, बट वो हरदम नहीं हो पाता। कभी आप चिल्ला जाते हो, तो फिर वो जब चिल्लाना हो जाता है, देन यू थिंक अगेन, तो आपको लगता है आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर दिया, ये सही कर दिया, फिर आप अपने आप को जज करना चालू कर देते हो। स्ट्रेस का लेवल कितना परसेंटेज है 1 to 100 में अगर आप कहेंगी? सोचिए, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। आपने कहा वर्क का मुझे स्ट्रेस नहीं है, तो रिलेशन है, इमोशन है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। ये 5 स्टेप आपके पास हो गए, तो कैसे लेंगी आप स्ट्रेस के